जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए कि बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं, तब जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहा है, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद, भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मैं चरण की रेल लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणों तक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहाँ मेरी चरण की रज पहुँच गई वहाँ संपदा स्वतः पहुँचती है। मैं वहाँ पहुँच जाता तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उड़ेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। ने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई, घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणागत लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र कर खीर बनती हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। सास बहू एक दूसरे के सामने होकर ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती है, एक समय भोजन करती है। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाली। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया।
स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। नमस्कार भक्तगणों, पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि पौष मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 जनवरी की रात 9:52 पर होगी। पौष पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 जनवरी की रात 11:26 पर होगी। पौष पूर्णिमा पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। 25 जनवरी को सूर्योदय के बाद से ही पूरे दिन पूजा पाठ की जा सकती है। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान, व्रत संकल्प कर लें और पवित्र नदी कुंड में स्नान करें। इसके बाद वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा अवश्य करें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर दें। दान में तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। दर्शकों, पूर्णिमा तिथि पर जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसको जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। गरीबी से छुटकारा पाने के लिए, अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय होने पर कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करते हैं तो आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के पावन दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा जरूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना नहीं होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को इत्र, सुगंधित धूप, गुलाब के फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जिसके घर में भी यहाँ खीर बनती है या सफ़ेद रंग की चीज़ जो दूध, दही, चावल का दान किया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को खीर प्रिय होती है। इस दिन पूर्णिमा पर अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं से और सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का सुमिरन अवश्य करें। दर्शकों, अगर आप बहुत परिश्रम और प्रयास के बाद भी आर्थिक तंगी आपकी दूर नहीं हो रही है तो पीपल से जुड़ा उपाय आप जरूर करें। यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। पैसे थैले की जो भी किल्लत है उसको दूर करने में, धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन पीपल के हरे पत्ते को लेकर उसे साफ करके पहले गंगा जल
या फिर शुद्ध जल से साफ करें। उसके बाद उसमें केसर अथवा पीले चंदन से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः मंत्र लिख दें। पीपल पर लिखने इस मंत्र के सूखने के बाद इसे एक चांदी का सिक्का भी साथ में रखें या फिर चौकोर टुकड़ा के साथ अपने धन वाले स्थान पर इसे रख दें। इस उपाय को करने से चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि पीपल के पत्ते पर गुरुवार के दिन आप हल्दी या पीले चंदन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखकर उसे भगवान विष्णु के मंदिर या फिर अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर रख देते हैं और सूख जाने के बाद उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। पीपल के पत्ते से जुड़े इस उपाय को करते ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान विष्णु की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। पीपल की पूजा से न सिर्फ भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि शनि के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुंडली में शनि दोष हैं, साढ़े साथी हैं, शनि की ढैया के कारण आप परेशान चल रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे जल दें और शाम के समय आटे का एक चौमुखा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर जरूर जलाएं। यदि किसी पेड़ के नीचे संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर या उनकी मूर्ति हो तो वहाँ पर आप अगर गुणगान करने वाली चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करने पर साधक को शीघ्र ही श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन से सभी तरह के दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पवित्र वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग में महादेव जी का वास होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे यदि अगर शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन पूजा की जाए तो साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।